जनपद फतेहगढ़ में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल की उपस्थिति में जिला अग्निशमन अधिकारी कार्यालय परिसर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक सिलेंडर सीधा रहेगा कभी कुछ नहीं होगा। लोग सोचते हैं विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट कब होता है? जब आग लगती है। इसमें सिलेंडर जब नीचे पड़ा रहेगा तो क्या इसकी जो लौ है साइड में फैलेगी, जमीन से टकरा के या किसी वस्तु से टकरा के साइड में इधर उधर फैलेगी, तो सिलेंडर पे भी इसकी लौ लगेगी। धीरे धीरे क्या होगा, सिलेंडर गर्माहट महसूस करेगा, टेम्परेचर पाएगा और फिर ब्लास्ट करेगा एक निश्चित टाइम के बाद। कभी भी देखे तो सिलेंडर को सीधा करना है, हाथ से नहीं, बाकायदा किसी हुक से या लाठी डंडे से सीधा कर देना है इसको। और क्या करना है, खींच के खुली जगह में ला के सीधा खड़ा कर देना। कभी कुछ नहीं होगा। जब तक गैस रहेगी जलता रहेगा और ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। मैनपुरी में मैंने देखा था, एक बार गांव में आग लगी थी तो पूरा गांव खाली कर ली। पूरा गांव खाली हो गया और सिलेंडर को क्या किए, मिट्टी में तोप दिया, ऊपर से रजाई कंबल सब डाल दिए, सिलेंडर फिर भी जलता रहा। तो डरने की कोई बात नहीं। आग सिलेंडर की कैसे बुझाई जाती है तो बताओ इनको। देखिए ऐसे सिलेंडर जलेगा कभी भी, ठीक। पाइप लगी होगी तो दूर जलेगा। जब भी आग जलती है सिलेंडर में तो एक निश्चित दूरी पे जलती है। जो लोग डरते नहीं है उसको उंगली से भी बुझा सकते हैं आसानी से। कोई भी यहाँ पे देखेंगे तो आग नहीं है आसपास, तो इसको उंगली से भी बुझाया सकता है। पीछे आके आग जिस साइड में जल रही है उसके जस्ट अपोजिट आके आराम से उंगली से क्या करना है, उसको नाक को दबाना है और बंद कर देना। आग स्वतः बुझ जाए। कोई भी बुझा सकता है, ठीक। खतरों के खिलाड़ी सर, खतरों के खिलाड़ी बन गई है। देखिए ध्यान से सर, देखेंगे तो पास में आग नहीं है। दबाव से पूरे तरीके से ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कोई बुझाएगा? आइए सब मजा आ रहा है। आराम से देखना, देख रहे हो काफी ज्यादा। तो पानी से बजाना एकदम दबाना है, एक साथ दबाना है। इसका यहाँ आग का बंद होना, रेगुलेटर का बंद करना, ये आपका कट हो गई, आप सुधा बदल और पूरा लेना है। ये आधा नहीं लेना, आधा ऐसे एकदम से बंद करना है। पूरा लेके कवर कर। जाइए सर, आइए। कोई कर लो। अरे सर, एक लड़कियों को करा। आग बुझने के बाद रेगुलेटर को भी बंद करना है। ठीक है, दूसरा हो जाए। ये पीछे करना है, आपको टाइट बांधना है, कपड़ा आगे मत जाए। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है। नोजल बंद कर देना। दूसरा है बाल्टी की सहायता। लोहे की बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी जो है, ऐसी बाल्टी जो इसके बाहर ना जाए, इसके ऊपर रह जाए। अगर जो खाली भी बाल्टी है, अगर जो तेज आप मारते हैं तो आप ऑटोमेटिक बंद कर जाए, बुझ जाए। उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है कट हो जाती है। मैंने क्या कहा था, ट्रायंगल आप लोग याद रखो, सिंपल सा ट्रायंगल। 3 चीजों में से एक चीज कट करना है। इसमें ऑक्सीजन कट हो रही है, इसीलिए आग ऑटोमेटिक बुझ जा रही है। बाल्टी से बुझा के बताओ। आराम से इसकी ऑक्सीजन की मात्रा को कट करता। या आपके पास कंबल, मोटा सा कंबल हो,
उसको पानी में भिगोएंगे तो उसके अणु क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं। अब सो जाता है, उसमें हवा नहीं पास होती है। उसको प्रॉपर लपेट देना, पीछे आके प्रॉपर लपेट देना। या फिर सबके घर में फूल वाला झाड़ू होगा, फूल वाला झाड़ू क्या करेंगे, भिगोएंगे और इसके नोजल पे मारना है। हमेशा आप नोजल से ही लगती है, नीचे से लीक नहीं होता कहीं। ठीक, वैसे आग जल रही, इसको भरे तालाब में डाल दो, तब भी नहीं बुझना। ऑक्सीजन कट करना। जब यहाँ से भी जलने लगे तो सबसे बढ़िया कंबल को भिगोएं पानी में, मोटा सा कंबल बड़ा सा, और लपेट दें और दबा दें चारों तरफ से, तो आग स्वतः बुझ जाए। इसको बुझाना कैसे? इधर से आप लोग आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ, क्योंकि इधर पाउडर जाएगा, फ्री का पाउडर लग जाएगा। थोड़ा दूरी। हाँ बताओ जल्दी। हेलो, अरे वाइट वो कवर कर रहे हैं। चलाने के बाद लॉक तोड़ना है, पिन को निकालना है, पीछे जो ब्लैंक लगा हुआ है उसको निकालना है, और एम करना है आग पे, और दब प्रेस करना है, स्वीप करना है। कोई एक लोग आए जिसको चलाना आ गया हो, चलाओगे? पहुँचो, इसको चलवाओ सब, टाइकांडो। भैया बैठो। पहले ऐसे नहीं, पहले क्या करना है, पिन को निकालना है, फिर नोजल पकड़ना है थोड़ा दूर से, और गुड शॉट। तो सबसे पहले चलाने से पहले देख भी लेना है। हाँ, आप जरूर देख लो, आपका देखना बहुत जरूरी है। और ये वन टाइम ही यूज है। तुम चलते रहते हो, चलिए। ओके, ट्राई करोगे? कर लो, ट्राई कर लो। एम जहाँ पे आग जल रही है वहीं पे रखना है, प्रेस करना है, स्वीप करना है झाड़ू की तरह। बस यहाँ पे चिन पे रखना है और पूरा दबा के 2 बार प्रेस करना है, तो ऐसा ऑक्सीजन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई स्टेथो वगैरह तो है नहीं जिससे हमें पता चले कि सर्कुलेशन रुक जाए, हार्ट रुक जाए, कि क्या। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि क्या चेस्ट या एब्डोमेन में कोई मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो मतलब सांस चल रही है, तो उसके लिए भी मैक्सिमम 10 सेकेंड है। अगर आपको लग रहा है 10 सेकेंड में आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर CPR स्टार्ट करना है। तो CPR करते समय जो है आपको हील्स का यूज करना है, आपको लेफ्ट साइड में आना है, और पहला ये हाथ जो है एक हाथ के ऊपर, दूसरा हाथ दूसरे जो फिंगर्स हैं हमारी इंटरलेसिंग रहेंगी। फिर हमको, क्योंकि मैं इसे बहुत तेज प्रेस नहीं करूंगा, हमको करना इतना है कि 1 से 2 इंच जाए, यानी 5 से 6 मिनट काफ़ी जोर से प्रेस करना है। अगर ज़्यादा तेज प्रेस कर दिया तो ये हड्डियाँ टूट सकती हैं। हाँ, यहाँ रिब फ्रैक्चर हो सकती है, लेकिन मतलब अभी मैं हल्के उस पर करूँगा। लेकिन ये जो है आपको जब रियल में करना है तो आपको तेज से करना होगा, हल्के हाथ से दबाएंगे तो नहीं काम चलेगा। 1 से 2 इंच चेस्ट का मूवमेंट होना चाहिए, और तेज़ी से 30 बार फिर हमको मैं काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2। तो अब जो अभी जो CPR का मेथड हो गया। आप, क्योंकि आप फील्ड में होंगे तो आपका शंभू बैग नहीं होगा, तो वहाँ आपको पता है माउथ तो बहुत ब्रीदिंग है। तो पहले 30 बार देने के बाद जो है हेड टिल्ट, मतलब माथे को ऐसे करना है, चिन लिफ्ट करना है। आमतौर पे मुंह उस समय खुला या वैसा रहता है, जो भी आपको चिन लिफ्ट करना है और हेड टिल्ट करना है। इससे मतलब ये ऑक्सीजन जो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो एयरवे है, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। इसलिए आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने से पहले आपको मतलब पहले
सीपीआर स्टार्ट करने से पहले भी मतलब माथे पे हल्का सा पुश करना है और चीज को लिफ्ट करना है। और जब ये दो हम लोग ब्रीदिंग दे रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं, हम मुंह बैक से दे रहे हैं, तब भी हमको ये करना है। अब 2 बार नाक को बंद करना है हाथ से, तो वैसे इससे तो अब अपने आप ही बंद हो रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपको बंद करना है और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। अगर आप ठीक करेंगे तो चेस्ट लिफ्ट होगा और उसके बाद पैसिवली पेशेंट एक्सहेल करेगा तो संभावना है कि ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। फिर अगर 2 मतलब उसके बाद भी नहीं मतलब वही दिखा तो फिर हमें 30 बार करना है और फिर 2 बार ब्रीदिंग देना है। इस तरीके से हमको 120 बार लगभग मतलब चेस्ट को प्रेस करना है और हर बार 30-30 बार के अंतर के बाद 2-2 बार ब्रीदिंग देना है। माउथ टू माउथ देने का प्रोसेस जो नॉर्मल है वही रहेगा या और कुछ? नहीं, माउथ टू माउथ नॉर्मल ही रहेगा। हवा भरनी है, छोड़नी है, सील बनानी है। सर ऐसा होता है कि मतलब कोई पेशेंट जो है आपकी जान पहचान वाला नहीं है तो आप रुमाल वगैरह रख सकते हो उसके ऊपर, और रुमाल वगैरह धमाका होगा, कैजुअल्टी गिरेगी, दिखाई रुपी चिल्लाएंगे करेंगे। आपका काम ये होगा कि जो फीलिंग कैजुअल्टी है उनको उठा के जो है जो भी आपने एक ऐसा स्थान बनाया वो डॉक्टर CPR देना, वहाँ पे CPR फर्स्ट एड करना और स्टेशन पर किस तरीके से लेके जाके वो पहुँचाए एम्बुलेंस, ये 3 बेसिक काम है। तो वो आप अपनी ट्रेनिंग थोड़ी जब दो, फर्स्ट एड में क्या चीज़ देखते हैं, इनको क्या करना है, बच्चों समझो भाई। सब मान लीजिए हमने कि इसको मान के चले कि ये हमारा एक वार जोन है, यहाँ पे मतलब वार चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और हम लोग एज ए सिविल डिफेंस या हम लोग वॉलंटियर्स के तौर पे हम लोगों का काम है कि जो हमारे इंजर्ड लोग हैं हम उनको मैक्सिमम लोगों को सेव कर सकें। तो सबसे पहला काम जो अभी आग बुझाने में जो बताया गया था, पहला तो यही है कि सबसे पहले तो खुद को सेव करना है। मतलब आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में डायरेक्ट उसमें ना आए कि आप खुद भी एक कैजुअल्टी बन जाए। तो आपको डायरेक्ट ऐसी मतलब कन्फ्रंटेशन वाले जोन में सबसे पहले तो अपने आप को सेव करना है। दूसरा जो रूल है, कोई भी जो हमारी इमरजेंसी होती है उसका बेसिक रूल है ABC, मतलब A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन। अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोई भी अगर हम लोग जो अगर इस जोन में देखें तो किस तरीके की कैजुअल्टी जा सकती है। पहला तो यही है कि किसी को कोई इंजरी हुई और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो जैसा सर ने अभी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कि अगर ऐसा अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसमें ब्रीदिंग रुक गई है या आपको लग रहा है कि अभी ब्रीदिंग स्टॉप हुई है, सर्कुलेशन स्टॉप हुआ है, तो हमारा काम है कि हम कोशिश करें कि हम पहले उसको सेफ पोजीशन ले जा करके और उसको CPR देने की कोशिश करें। CPR में क्या है कि हम लोग 2 मिनट में हम लोग 100 to 120 टाइम्स जो अपने पाम्स को मतलब इस वाले हिस्से को चेस्ट के बीच वाले पोर्शन में रखेंगे, सर को सीधा रखेंगे, जो चिन है उसको अपलिफ्ट करेंगे ताकि हमारा रास्ता जो एयरवे खुल जाए, जो पहला A वाला है। और उसके बाद हमको लगातार इस तरीके से पुश करना है, मतलब हाथों को फोल्ड नहीं करना, यहाँ से मतलब पूरा स्ट्रेट रहेगा, आपको पूरा सीधा जोर लगाना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 30 तक आप काउंट करेंगे। उसके बाद अगर आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, अगर आपके पास कोई वो नहीं है, हम लोग यहाँ अम्बू बैग लेकर के आए हैं, वो उसका काम करेगा कि मतलब आपने 30 बार पुश किया हार्ट को, अगर उसकी क्षमता होगी तो हार्ट का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। और उसके बाद माउथ टू माउथ जब ब्रीदिंग देंगे आप, तो जब मुंह से सांस देंगे चेस्ट अपलिफ्ट होगी, तो पैसिवली हो सकता है उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए। 2 बार अपलिफ्ट करना है, फिर देखना स्टार्ट हुई कि नहीं, फिर आपको 30 बार ऐसे पुश करना है। तो इस तरीके से मतलब 2 मिनट के अंदर आपको 120 टाइम CPR देना है। दूसरा है कि अगर हमारा जो इस जोन में जो लोग आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो हैवी ब्लीडिंग में देखना है कि अगर उनको कोई शार्पनर लगा है, कोई चाकू लगा है, कोई ऐसी चीज़ लगी है जिससे उस जगह पे घाव हो गया है, तो पहला चीज़ तो ये है कि हमको उसको छेड़ना नहीं है। जिस जगह पे चाकू लगा हुआ है, कोई चीज़ घुस गई है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उसको निकाल के नहीं कि ठीक करना है, हम इसको ड्रेसिंग करना शुरू करें। सबसे पहले करना है आपको उसको इंटैक्ट रख देना, छोड़ना है, क्योंकि उसकी वजह से अंदर की ब्लीडिंग स्टॉप हो रही हो। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक टॉर्निकेट बांधना है। टॉर्निकेट में वैसे तो हम लोगों का एक मतलब मेडिकेटेड टॉर्निकेट आता है कि मतलब बांधते हैं, नहीं तो पट्टा है, टाइट है, जैसे आप देखते हैं सांप आप काटते तो लोग बांध देते हैं टाइट कर। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने यहाँ बांध दिया लगभग 2-3 इंच ऊपर, चोट के ऊपर ही बांधना है, जॉइंट पे नहीं बांधना। तो उसके बाद बांधना है टाइटली, तो क्या होगा ना, ब्लीडिंग जो है ना वो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे करना है।
तीसरा है कि आपको जैसे मतलब स्पाइन इंजरी हुई है कि कोई मतलब ऊंचाई से गिरा या चोट लगी है, अब आपको हिलाना डुलाना नहीं है उसको, क्योंकि हिलाने डुलाएंगे ना तो अगर मान लो कोई जो हमारे स्पाइन के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है अगर वो डैमेज हुआ है, वहाँ पे कुछ रीढ़ की हड्डी में कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो हो सकता है कि वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाए। तो आपको मिनिमम इसीलिए जो स्ट्रेचर जो भी हम लोग अगर यहाँ डेमो होगा या 23 तारीख को होगा तो हम शो करेंगे कि हमारा जैसे जो स्ट्रेचर होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक साइड में से इधर से घुसाया, एक साइड में उधर से घुसाया, दोनों लॉक हो जाता है। तो जो हमारी जो EMT की जो एम्बुलेंस की टीम वो इस तरीके से पेशेंट को शिफ्ट करती है कि मतलब उसका मिनिमम मूवमेंट। चौथा है कि हम लोगों को अगर मान लीजिए फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उसके साथ, तो आपको देखना है कि आप उसको लिम्ब को इमोबिलाइज कर दीजिए, जैसा जो पोजीशन में उसी में इमोबिलाइज कर दीजिए, चाहे खपच्चियाँ हो चाहे दफ्ती हो, किसी तरीके से हम लोग फ्रैक्चर का जो पैर जो टूट गया है, मतलब निचला हिस्सा यहाँ के आगे का टूट गया है, आगे वाला हिस्सा अलग हो गया है, दोनों को जितना किसी तरीके से जुड़ा हुआ तो आप सीधा करके उसको सपोर्ट दे करके दोनों एंड्स को बांध लेना है टाइटली करके, और फिर उसको पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो ये 3-4 तरीके की जो मेजर जो इमरजेंसी जिसके बाद आती हैं उसको इस तरीके से देखना है। इसके बाद जो हम लोग अगर पेशेंट को सेफ जोन में ले जाएंगे तब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम देखें उसका हार्ट रेट कितना है, फिर हम उसको देखें कि हमें मतलब कहाँ से अगर घाव ऐसे हैं तो हम उनको ड्रेसिंग वगैरह कर देंगे, IV लाइन मेंटेन करेंगे ताकि उसका सर्कुलेशन हो, क्योंकि अगर ब्लीडिंग लगातार हो रही होगी तो सही में से जो वॉल्यूम लॉस हो रहा होगा उसको हम लोगों का कवर करने का ये कि हम लोग IV फ्लूइड वगैरह दें, ब्लड चढ़ाने की जरूरत है ब्लड चढ़ाएँ, फिर वो आगे की स्थिति आती है। तो फर्स्ट एड में तो मतलब मेन तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको हमें